हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम माँ मुझे आने दे, जो मृदुल जोशी की लिखी कविता है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे रिवाइज करेंगे। प्रश्न से पहले हम थोड़ी कविता रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ इस कविता में जो गर्भस्थ शिशु है, मतलब गर्भस्थ बेटी जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, वह अपनी माँ से कुछ बातें करती है। तो वह माँ से क्या कहती है, वह आजन्मी बेटी, कि माँ तू मुझे बाहर आने दे, बिल्कुल भी तू डर मत। मैं बाहर आकर तेरे आंगन की हरियाली बनकर सारे आंगन में फैल जाऊंगी और खुशबू बनकर तेरे आंचल से मैं लिपट जाऊंगी और भाई की उद्दंडता और पिताजी का जो गर्व है उसे मैं बिखेर दूंगी। इस तरह वह बाहर आकर क्या क्या करना चाहती है वह अपनी माँ से कहती है, वह अपने माँ को बताती है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि हमारे वेदों पुराणों में भी स्त्री को शक्ति माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो स्त्री को वह सम्मान नहीं मिलता जो हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है। आज भी भ्रूण हत्या हम देख सकते हैं। भ्रूण हत्या का मतलब होता है गर्भ में ही उस शिशु को मार देना। भ्रूण हत्या के कारण अनेक हो सकते हैं। कुछ लोग जो सोचते हैं कि अगर बेटी पैदा हुई तो दहेज में इतना हम नहीं दे पाएंगे। और आजकल जो लड़कियों पर या स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, शायद उसे देखकर लोग डरते हो कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसे कोई, मतलब उसकी रक्षा किस तरह करेंगे। तो चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन गर्भ में ही उस लड़की की हत्या करना यह सामाजिक अपराध ही नहीं बल्कि मानवीय अपराध भी है। तो इसी के बारे में यहाँ पे मृदुल जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि जितना स्थान पुरुष का है समाज, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान स्त्री का भी है समाज में। तो यह एक अपराध ही नहीं बल्कि पाप भी है। तो चलो बच्चों, हम इस कविता के जो मुख्य प्रश्न हैं वह अब हम देखते हैं। मृदुल जोशी जी का जीवन परिचय दीजिए, या मृदुल जोशी के बारे में आप क्या जानते हो, या माँ मुझे आने दे कविता के कवि कौन हैं, उनका परिचय दीजिए। इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर देख लीजिए। कवयित्री मृदुल जोशी जी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से एमए पीएचडी की है। एमए हिंदी में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वे हरिद्वार में रहती है। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं बिंब विधान, काव्यधारा, समकालीन हिंदी कविता में आम आदमी, निबंधना, गुम हो गए, अर्थ की तलाश में, शब्दों की क्षितिज से कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं। उन्हें कविता और गीत में विशेष रूप से रुचि है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा परिसंवाद संगोष्ठी में उनका सम्मान किया गया। चलो बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। भ्रूण हत्या एक सामाजिक और मानवीय अपराध है, अपने विचार लिखिए। जवाब देखिए। सचमुच भ्रूण हत्या एक सामाजिक और मानवीय अपराध है। गर्भस्थ बेटियों को मारना भ्रूण हत्या कहलाती है। समाज में यह एक सामाजिक असमानता स्त्री पुरुषों के बीच में है। यह मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले मानवीय अपराध है। समाज स्त्री और पुरुष दोनों का साकार रूप है। इन दोनों का सामाजिक निर्माण एवं विकास में समान महत्व है। सामाजिक विषमताओं के कारण ये हत्याएं हो रही है। ऐसे अपराध को समाप्त करना जरूरी है। इसीलिए जो भ्रूण हत्या करेंगे, जो वध इसके लिए स्कैनिंग लगाकर सहायता करते हैं, उन पर दोषारोपण करके कैद भी करना चाहिए। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर आपने विचार बताइए। जवाब देख लीजिए।
समाज स्त्री और पुरुष दोनों का साकार रूप है। इन दोनों का सामाजिक निर्माण व विकास में समान महत्व है। स्त्री पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। आजकल के सेना में, वायु विभाग में, नाविक दल में, राजनीतिक क्षेत्र आदि में स्त्रियों का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह हम देख रहे हैं। पुरुष के जीत के पीछे स्त्री का ही हाथ है। इससे हम कह सकते हैं कि समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। बेटी संसार में आकर परिवार की खुशी के लिए क्या करना चाहती है, कविता के आधार पर बताइए। या बेटी संसार में आकर परिवार की खुशी के लिए क्या करना चाहती है, अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह आपको सवाल पूछा जाता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। बेटी संसार में आकर परिवार की खुशी के लिए माँ के आंगन में हरियाली बनकर फैलना चाहती है, आंचल में खुशबू बनकर लिपटना चाहती है, घर के फैले सन्नाटे को अपने कदमों से दूर करना चाहती है, माँ के माथे के सिलवटों में छिपे अंधेरे को दूर करना चाहती है, अपनी हर्षध्वनि से घर में फैले सन्नाटे को दूर करना चाहती है, माँ की कोरों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछ देना चाहती है, माँ का हर दुख दूर करके उसके सपनों को पूरा कर परिवार में खुशियाँ फैलाना चाहती है। तो बच्चों, इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।